मुसलमान उससे हट गया है, जैसे ममता से हटा है मुसलमान, ऐसे अखिलेश यादव से भी हटेगा। तो अखिलेश यादव को तो जो भी अखिलेश यादव बोल रहा है वो सिर्फ मुसलमान के वोट को इकट्ठा करने के लिए बोल रहा है, और मुसलमान का वोट इस बार है नहीं उसके साथ। सरकार की आलोचना करना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कई कई मौके ऐसे आते हैं कि वहाँ विपक्ष को साथ आ जाना चाहिए। मीडिया में आकर बयान देना, ये बयान बहुत दूर तक जाता है, ये विपक्ष को जानना चाहिए, समझना चाहिए। आयतुल्लाह खामेनी साहब हिंदुस्तान के अंदर जो एक शिया कम्युनिटी है, और ख़ास तौर से सारे मुसलमान, उनके एक लीडर बन चुके थे। उनके वो एक आलिम दीन भी थे। हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि हम इजराइल के साथ हैं और इजराइल के साथ रहेंगे। इजराइल और अमेरिका, ये दो लोग दहशतगर्द हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है। अखिलेश यादव तो बौखलाए हुए हैं ममता बनर्जी के हारने के बाद में। अब अगला नंबर अखिलेश यादव का है कि मुसलमान कहीं भी निर्णायक स्थिति में है, यूपी में भी है, जिधर बैठ जाएगा सरकार बन जाएगी। मुसलमान अब बिरयानी भी लेता है लोगों से, पैसा भी लेता है, और वोट भी किसी और को देता है। अब समझ गया मुसलमान का मन भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ बिल्कुल, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को भी 27 में देखेगा, वोट देगा। मौलाना साजिद रशीद जी हैं, जिनसे उनकर जानेंगे कि उनकी क्या सोच है। क्या प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, क्या आप उस अपील को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। मैंने तो उस पर एक वीडियो बनाई है जो मिलियंस में पहुँच गई है। ये देश हित के लिए इस तरह के ऐलान ये पहली बार तो हुए नहीं हैं, कांग्रेस की सरकार में भी हुए हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये जो अपील है प्रधानमंत्री की, ये आने वाले वक्त में किसी आपदा का इशारा भी कर रही है कि हो सकता है जिस तरह से वो हंटा वायरस कई देशों में फैल चुका है, अगर वो हिंदुस्तान में आ गया, और जैसे कोरोना में स्थिति हुई थी लोगों की कि घरों से निकल नहीं पा रहे थे, कहीं जा नहीं पा रहे थे, तो ऐसे वक्त में हमारी ये जो सेविंग है ये काम आएगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है, और उस अपील को मानना चाहिए। मगर तमाम जो विपक्ष के नेता वो कह रहे हैं कि गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक नाकाम सरकार है। ये राहुल गांधी का बयान है। देखिए, सरकार नाकाम है से ये सरकार कामयाब है, इस पर बात हो सकती है। लेकिन ये जो अपील है देश हित में है, इसको तो मानना पड़ेगा। सरकार की आलोचना करना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कई कई मौके ऐसे आते हैं कि वहाँ विपक्ष को साथ आ जाना चाहिए। जैसे पाकिस्तान के मुद्दे पर हम लोग सब साथ हो गए थे, पूरा देश साथ था ऑपरेशन सिंदूर में। ऐसे ही ये भी एक ऐलान है। ये ऐलान भी तमाम लोगों के लिए है, तमाम पार्टियों के लिए है, तमाम जनों के लिए है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई बात निकालना और ये कहना कि ये नाकामी है और फलां है, असल में क्या है, कुछ लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि जब हम अपने घर की बात मीडिया पर करते हैं तो वो घर में नहीं रहती, वो दूसरे मुल्कों में भी जाती है, और इसका जो असर जाता है वो कहीं ना कहीं गलत जाता है कि देखो इस देश के लोग अपने ही प्रधानमंत्री की बात को नहीं मान रहे हैं। ये विपक्ष को समझना चाहिए। अगर कोई बात है, आपका कोई वाद विवाद है, आपकी कोई असहमति है, पार्लियामेंट में आप साथ में हैं, आप बैठिए उनके साथ में, उनके कमरे में, उनसे बात कीजिए कि भाई ये बात ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। आप कर सकते हैं, लेकिन मीडिया में आकर बयान देना, ये बयान बहुत दूर तक जाता है, ये विपक्ष को जानना चाहिए, समझना चाहिए। मगर जैसे अगर किसी की शादी होती है तो उसमें गोल्ड खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो उसको लेकर आप लोगों की क्या प्रक्रिया है? देखिए, गोल्ड तो अभी खुद ही लेना बंद कर दिया था लोगों ने। 1,60,000, 1,80,000 कौन लेगा गोल्ड? गरीब आदमी की कहाँ ताकत है? जो धन्ना सेठ हैं वो पहले भी ख़रीदते थे, वो अब भी ख़रीदेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। जो धन्ना सेठ हैं, जिनके पास इतना पैसा है कि उनको पता ही नहीं कि पैसा कितना है, वो ख़रीदते हैं वो लोग। लेकिन जो मिडिल क्लास हैं, ये जो गरीब हैं, उनको कहाँ नसीब होता है अब सोना। अब तो बेचारे जो सोने जैसे जेवरात चल रहे हैं डुप्लीकेट, 1 ग्राम सोना, मिडिल क्लास तो 1 ग्राम सोना ले रहा है आजकल, और जो बेचारा गरीब है वो बिल्कुल बाज़ारों में से जो सोने जैसे दिखने वाले आर्टिफिशियल ज्वेलरी वो ले रहा है। तो इतनी महंगाई में, जैसे किसी सुनार का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसने खुद कहा कि महंगाई इतनी हो गई थी कि लोगों ने आना बंद कर दिया था। बिल्कुल 3-4 लोग सुबह से शाम तक मुश्किल से 1-2 लोग आते थे, और अब उसके बाद में लोगों ने इस अपील को माना है, समझा है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो है अच्छी बात है, मानना चाहिए। मगर आप कह रहे हैं कि जो उद्योगपति लोग होंगे वो सोना खरीदेंगे, मगर आप तो कह रहे हैं कि कुछ लोग तो भारत में ऐसे भी दिखाई दिए 600 करोड़ रुपए का सोना देने के लिए तैयार खड़े हैं ईरान के लिए।
वो 600 करोड़ का सोना आज ख़रीद के थोड़ी दिया उन्होंने। हाँ। वो किसी ने 10,000 रुपये तोला ख़रीदा हुआ है, किसी ने 5,000 रुपये तोला ख़रीदा हुआ है, किसी ने 20,000 रुपये तोला ख़रीदा हुआ है। आज का सोना ख़रीद के कोई दे देगा 600 करोड़ का सोना? बताओ कौन सा धन्ना सेठ ऐसा है? तो उतनी ही है ना उसकी। कीमत आज के वक्त में है। एक चीज़ मैंने 10 रुपये की ख़रीद ली कभी, और मुझे कहीं मेरे भाई को या मेरे दोस्त को या किसी बीमार आदमी को दान करनी पड़ी, तो मेरे लिए तो वो 10 ही रुपये की है ना। 10 की ख़रीदी थी मैं, मेरा इन्वेस्टमेंट 10 रुपये का है, और मैंने उसको जो दिया उसको लाखों में पड़ गया, वो उसका फ़ायदा हो गया। तो हम वो देखेंगे ना जो हमने जिस वक्त ख़रीदी थी। आज आप उसका आंकड़ा लगा रहे हैं कि 600 करोड़ हो गया, 800 करोड़ हो गया। देखिए, कोई आदमी किसी की आस्था पर, किसी के दिल पर राज नहीं कर सकता। अगर मेरा मन है आपको कुछ देने का तो मैं आपको दूंगा, मुझे कोई मना नहीं कर सकता। कौन सी आस्था है? आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब हिंदुस्तान के अंदर जो एक शिया कम्युनिटी है, और ख़ास तौर से सारे मुसलमान, उनके एक लीडर बन चुके थे। उनके वो एक आलिम दीन भी थे। उन्होंने जो ईरान के लिए काम किया है या पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए काम किया है, उसकी वजह से एक आस्था, एक मोहब्बत, प्यार उनकी तरफ से था, ईरान की तरफ से था। और जब देखा कि ईरान पर संकट है तो मुसलमानों ने मदद की। उस मदद करने में हर्ज क्या है? हमारी सरकार ने तो फ़लस्तीन की भी मदद की है। क्या मदद करी अमतुल्लाह खमनी ने यहाँ के मुसलमानों के लिए? उनके घर बनवा दिए या उनको पैसे दिए? नहीं, हमारी सरकार ने, नहीं, आप कह रहे हैं ना कि भारत के मुसलमानों का अमतुल्लाह खमनी ने। सुनो ना भाई, हमारी सरकार ने खुद फ़लस्तीन की मदद की है, और खड़े हम इज़राइल के साथ में, सपोर्ट कर रहे हैं हम इज़राइल को, और मदद कर रहे हैं फ़लस्तीन की। उस पर तो आप सवाल नहीं करते। नहीं, बिल्कुल आप जवाब दे तो रहे हैं। नहीं, आप भी सवाल करें ना। मैं तो जवाब दे ही रहा हूँ, आप भी तो सवाल करें ना सरकार से कि भाई खड़े तो आप इज़राइल के साथ और सपोर्ट कर रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं इज़राइल को, फ़लस्तीन को। नहीं, अभी देखा जाए तो वो ईरान के साथ भी खड़े हैं और वो अमेरिका के साथ भी हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि हम इज़राइल के साथ हैं और इज़राइल के साथ रहेंगे। साफ कहा था उन्होंने। आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ भी खड़े हैं, वहाँ भी खड़े हैं। एक आदमी एक ही जगह खड़ा हो सकता है। तो क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री, क्या है? नहीं, प्रधानमंत्री ने जो कुछ किया, देखिए हम इस देश में रहने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री करेंगे हम उसको मानना पड़ेगा और मानना चाहिए उसको। अच्छा, कई मुसलमान कह रहे हैं कि तानाशाह ट्रंप हैं जो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, पूरे देश को बर्बाद कर, पूरे वर्ल्ड को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। ट्रंप? हाँ, ट्रंप तो तानाशाह कहते हैं। ट्रंप तो सबसे बड़ा दहशतगर्द है। इससे बड़ा दहशतगर्द पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। इज़राइल और अमेरिका, ये दो लोग दहशतगर्द हैं। इन्होंने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है। इसमें कोई सोचने और कहने वाली बात थोड़ी है। यही वो ट्रंप है जो कभी हमें मना करता है रशिया से तेल मत लो, कभी हमें मना करता है ईरान से तेल मत। अरे भाई, तू कौन है भाई? हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा, जहाँ से अच्छा मिलेगा, वहाँ से ख़रीदेंगे। हु आर यू भाई? हमारे जो अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन के ज़रिए से हम जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उसका मतलब ये थोड़ा है कि हम आपके ग़ुलाम हो गए, आप जो कहेंगे वो करेंगे। रूस से तेल ख़रीदने को हमें मना किया, हम नहीं रुके, हमने लिया। ईरान से तेल ख़रीदने को मना किया, हम नहीं रुके, हमने लिया। तो ऐसा थोड़ी कि ट्रंप की बात को, सारी बातों को माना जाएगा। अच्छा, मुझे एक सवाल ये है कि जिस तरह से आपने ईरान के लिए तमाम जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, कई रसीदें भी काटी, यहाँ गांधीनगर मार्केट में भी रसीदें कटी, वहाँ कभी पहलगाम अटैक होता है, ऐसे मौक़ों पर कभी चंदा इकट्ठा किया कि भारत के लोगों के लिए चंदा इकट्ठा किया जाए? सवाल ही आपका बेकार है। उस वक्त किसने चंदा मांगा? बताओ, किसने चंदा मांगा? अगर किसी आवाज़ उठाई हो उनके कि पाकिस्तान जो है वो तानाशाह, मतलब कि जिस तरह से आतंकवाद फैलाता है भारत के अंदर, वो बंद होना चाहिए। नहीं, पाकिस्तान पहलगाम में सारा मुसलमान साथ था। मैंने खुद कहा कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटाओ, लेकिन चंदे का तो उस वक्त कोई सवाल ही नहीं था ना तो सरकार ने कहा कि भाई चंदा दो पहलगाम वालों को, ना पहलगाम वालों के साथ जो कुछ हुआ उन्होंने कहा कि भाई हमें चंदा दो। जब किसी ने चंदे की आवाज़ उठाई नहीं तो फिर चंदा कौन देता? ऐसे कौन चंदा देता है? अगर किसी का कोई हिंदुस्तान चंदे की मांग करी थी, हिंदुस्तान में पहलगाम कोई चंदे की मांग सुनो, हिंदुस्तान में पहलगाम पहला दहशतगर्द अटैक थोड़ा ही था, उसके पहले भी हुए हैं। तो चंदे की मांग कभी भी नहीं हुई। अगर सरकार कहे कि हाँ भाई इन लोगों को चंदा दो तो मुसलमान देगा, इसमें क्या है? सरकार ने ये थोड़ी कहा था कि ईरान के लिए चंदा इकट्ठा करो, ना ईरान ने कहा था कि भारत के लोग मुझे चंदा दें, मगर आप लोग कर रहे थे ना। लेकिन वहाँ की सरकार ने तो बोला ना क्या कि भाई मदद करें मुसलमान, तो मुसलमान ने मदद करी। एक कॉमन ऐलान किया था उन्होंने कि भाई मदद करें मुसलमान, पूरी दुनिया के संकट में हैं आज हम, तो करी मुसलमानों ने। उसमें बुराई क्या है?
आप ये बताओ ना उसमें बुराई क्या है? बुराई तो कुछ नहीं, आप फिर मत कर सकते हैं। नहीं, ये सवाल होना ही नहीं चाहिए, ये बेजा सवाल है, ये बिला वजह का बेतुका सवाल इसको कहते हैं। सवाल ये है कि मैं अगर किसी को अच्छा मानता हूँ, किसी भी देश को या किसी भी देश के लोगों को, और मैं वहाँ मदद पहुँचा रहा हूँ, तो उसमें बुराई क्या है? श्री श्री रविशंकर जी ये खुद रमल्ला पहुँचे हैं फ़लस्तीन की मदद के लिए, उन पर तो कोई सवाल नहीं करता। मुसलमान कर दे तो क्यों कर दिया, ये तो कोई बात नहीं हुई। आजकल की जो राजनीति है और आजकल का जो जर्नलिज्म है वो हिंदू मुसलमान में सिमट कर रह गया। सर एक भी हिंदू मुसलमान पे मैंने सवाल नहीं किया। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान अखिलेश जो अखिलेश यादव हैं वो कह रहे हैं कि ये सरकार अब जो जनता की नीतियां हैं उन पे काम नहीं कर पा रही है, तो ये सरकार को हट जाना चाहिए, हम आएंगे तो बेहतर काम करेंगे। जिनकी वाइफ के लिए आपने कुछ शब्द भी बोले थे। अखिलेश यादव तो बौखलाए हुए हैं ममता बनर्जी के हारने के बाद में। हाँ। अब अगला नंबर अखिलेश यादव का है, उसकी सल्तनत ख़त्म होने वाली है, वो यूपी से ख़त्म होने वाला है, इसलिए वो बौखलाया हुआ है। मुसलमान उससे हट गया है, जैसे ममता से हटा है मुसलमान, ऐसे अखिलेश यादव से भी हटेगा। तो अखिलेश यादव को तो जो भी अखिलेश यादव बोल रहा है वो सिर्फ मुसलमान के वोट को इकट्ठा करने के लिए बोल रहा है, और मुसलमान का वोट इस बार है नहीं उसके साथ में। 27 में आप देखेंगे इतनी बुरी पुटखनी लगेगी उसको, मैं समझता हूँ कि पार्टी ख़त्म होने के कगार पे पहुँच जाएगी। कह रहेंगे 24 तो झांकी था, पिक्चर तो अभी 27 में आएगी। अरे 24 में हमने जो 35-36 सीटें दी हैं वो भी तो मुसलमानों ने दी हैं, यादव ने तो उसको वोट ही नहीं दिया। अच्छा, निकाल लें वो आंकड़ा। अगर यादव 8 से 11% है, हाँ। उनमें से 2% वोट भी नहीं मिला उसको यादव का, और 5-6 उसकी फैमिली के MP हैं, 6-7, और मुसलमान जो है 22-23% है, बल्कि 30% है यूपी में। मुसलमान ने जब धक्का दे के वोट दिया उसको, एक एक करके 100% वोट दिया, तभी तो 35-36 सीटें आई, नहीं तो उसको वोट किसने दिया, किसने है? मगर आप कह रहे हैं ममता बनर्जी से मुसलमान अब हट गया है, तो कई जो सीटें हैं, मगर जहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है वहाँ ममता बनर्जी जीती हैं। नहीं, हटने का मतलब मैंने ये नहीं कहा 100% हट गया। हाँ। देखिए, मुसलमान कहीं भी निर्णायक स्थिति में है, यूपी में भी है, जिधर बैठ जाएगा सरकार बन जाएगी, ये समझ लीजिए। बंगाल में भी यही स्थिति है, कुछ परसेंट हटा, ममता गई। अगर वो टिका रहता, 100 का 100% मिल जाता, तो ममता कोई हराने वाला नहीं था। तो वो किस तरफ शिफ्ट हो गए? देखिए, मदद करने के 2-3 तरीके हैं। आपने देखा वो पार्लियामेंट में भी अगर किसी पार्टी की मदद करना होती है किसी को, तो या तो वो वोट करता है या वॉकआउट कर जाता है। मुसलमान भी समझ गया इस चीज़ को। मुसलमान अब बिरयानी भी लेता है लोगों से, पैसा भी लेता है, और वोट भी किसी और को देता है। अब समझ गया है मुसलमान। जो पहले दलित और दूसरे लोग करते थे कि 10 जगह से लिया, खाया और वोट किसी और को किया, अब मुसलमान भी इस थ्योरी को समझ गया है कि नाराज़ किसी को मत करो, सबसे ले लो और वोट अपनी मर्ज़ी से दो जिसको आप चाहते हो। तो इस बार क्या लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि अभी अखिलेश यादव तो इस बार जाएंगे, ठीक है? इस बार मुसलमान का मन भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ बिल्कुल, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को भी 27 में देखेगा, वोट देगा।